नमस्कार। स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। और आज भारत की चित्रकला शैलियां इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की बहुत ही प्राचीन परंतु लोकप्रिय चित्रकला शैली कलमकारी की। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और इस वीडियो के लिंक को भी अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, विशेषकर उन दोस्तों में जो चित्रकला के शौकीन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कलमकारी चित्रकला शैली की। कलमकारी ये दो शब्दों के मेल से बना है, कलम और कारी। कलम माने पेन और कारी माने डेकोरेशन, यानी कलम के द्वारा की गई सजावट, पेन के द्वारा किया गया डेकोरेशन कलमकारी कहलाता है। और यहाँ ये बात मैं स्पष्ट कर कि मैं अपने ही द्वारा बनाए गए चित्रों को यहाँ प्रदर्शित कर रही हूँ, जो मैंने कलमकारी शैली पर आधारित चित्र बनाए हैं। तो कलमकारी में जो चित्र बनाए जाते थे वो कलम के द्वारा बनाए जाते थे और प्राचीन काल में भी चित्रकार कलम को ही उपयोग में लाते थे चित्र उकेरने के लिए। और ये कलम बनाए जाते थे इमली की टहनियों को नुकीला करके। कलम को बनाने के बाद वो चित्र बनाते थे और चित्र में बहुत बारीक काम किया जाता था। जैसा महीन इंट्रिकेट काम आप यहाँ चित्रों में देख रहे हैं। जब चित्र तैयार हो जाते थे तब उनके अंदर रंग भरा जाता था और ये रंग प्राकृतिक चीजों से बनाया हुआ होता था, जैसे फूल और पत्तियों को पीसकर या पेड़ की छाल को पीसकर, बार्क को पीसकर या तनों से निकाला हुआ रंग, स्टेम से निकाल लेते थे रंग। तो इस प्रकार से बिल्कुल इको फ्रेंडली कलर्स बनाए जाते थे। इस शैली के दो प्रकार हैं, एक ब्लॉक पेंटिंग्स जो मछलीपट्टनम कलमकारी कहलाती है और दूसरी मुक्त हस्तकला पेंटिंग जो श्रीकालाहस्ती कलमकारी कहलाती है। तो चाहे जो भी प्रकार हो कलमकारी का, इनमें से दोनों ही प्रकार में चित्र तो कलम से ही बनते थे और यही वजह है कि ये कलमकारी कहलाती थी। और ये चित्रकला इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसकी ख्याति ईरान तक पहुंच गई। शायद यही वजह होगी कि बाद के चित्रकारों ने खजूर की लकड़ी और बांस की खपच्ची को भी नुकीला करके कलम बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ईरान से खजूर भारत आया होगा और कलाकारों को, चित्रकारों को उसकी लकड़ी कलम बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगी होगी। जिस कपड़े पर ये चित्र बनाए जाते थे वो भी कपड़ा सूती या सिल्क होता था, यानी सूती यानी कॉटन या रेशमी होता था, सिल्क होता था। परंतु यूं ही उन पर चित्र नहीं बना दिए जाते थे, उस कपड़े को भी एक प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता था, उसे तैयार किया जाता था चित्रकारी करने के लिए। और ये प्रोसेस काफी लंबी होती थी। इस प्रोसेस में सबसे पहले कपड़े को जिस पर चित्र बनाना होता था पूरी रात गोबर के घोल में डुबोकर रखा जाता था, यानी काऊ डंग के सॉल्यूशन में डुबाकर रखा जाता था। अगले दिन उसे सुखा दिया जाता था। जब वो सूख जाता था तब फिर से उसे दूध और माड़ी के घोल में, मिल्क और स्टार्च के सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता था और फिर उसे तेज धूप में सुखाकर कड़क कर दिया जाता था, जिससे कि वो बिल्कुल कड़ा हो जाए। और फिर उसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता था, तब जाकर ये कपड़ा तैयार होता था कलमकारी पेंटिंग्स बनाने के लिए। फिर उसे फ्रेम में टाइट कर दिया जाता था और उस पर कलाकार अपने चित्र उकेरते थे
चित्र उकेरने के बाद उसमें प्राकृतिक रंग भरते थे और इस तरह से कलमकारी की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। आज भी कलाकार लकड़ी के कलम ही इस्तेमाल करते हैं और प्राकृतिक रंग यानी डाइज, नेचुरल डाइज ही इस्तेमाल करते हैं कलमकारी की साड़ियाँ और परिधान बनाने के लिए। यहाँ तक कि कपड़ा भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसी प्रक्रिया के साथ बनाया जाता है। शायद यही वजह है कि कलमकारी के परिधान और साड़ियों में थोड़ी दूध की महक भी आती है और ये बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ कलाकार की मेहनत है बल्कि कपड़े को तैयार करने की लंबी विधि भी शामिल है और प्राकृतिक रंग डाइज भी शामिल है। इसके साथ ही साथ डेडिकेशन और धैर्य भी कलाकार का उतना ही जरूरी है, क्योंकि इतना इंट्रिकेट काम करने के लिए, बारीक काम करने के लिए बहुत पेशेंस लगती है। चित्रकार ज्यादातर पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत, रामायण के पात्रों को उकेरते हैं। कभी कभी देवी देवताओं के चित्र भी बनाते हैं या फूल पौधे, पशु पक्षी के चित्र बनाते हैं। नर्तक और नर्तकी के चित्र बनाते हैं, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कलमकारी चित्रकला शैली, जो कि बहुत प्राचीन है परंतु उतनी ही लोकप्रिय आज भी है, और आज तो इसने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया है। हमारे देश की तमाम चित्रकला शैलियां बहुत ही आकर्षक है। इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। तो उठाइए कलम और कैनवास या ड्राइंग शीट और मेरे ही चित्रों से प्रेरणा लेकर कुछ चित्र अंकित करिए, रंग भरिए और अपनी दीवारों को सजाइए। तो कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में एक नई चित्रकला शैली के साथ फिर से आऊंगी। तब तक के लिए विदा।